Hi everyone, this is Seema. On behalf of Jashn Event Management and Promoters, I would like to welcome you all for today's session where we are having Jashn Book Talks. So today we are having our guest as नीलम सक्सेना चंद्रा और थोड़ी देर में नीलम सक्सेना चंद्रा भी हमें ज्वाइन करेंगी। उसके पहले मैं उनके बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि आज हम उनकी दो बुक्स के बारे में बात करेंगे। एक नॉवल है द रेड डायरी और सेकंड बुक है रंग भरा तोहफा। ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कि हिंदी में है। तो हमारे पास दोनों टाइप के रीडर्स के लिए आज बहुत कुछ है बताने को, बात करने को। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी नीलम सक्सेना चंद्रा के बारे में और इसके बाद ही मैं उन्हें भी अपने साथ लाइव लूँगी, ज्वाइन करेंगे हम। थैंक यू एवरीवन दोज हु आर जॉइनिंग अस। नीलम सक्सेना चंद्रा इंजीनियर हैं और कविताएं कहानियाँ लिखना उनका शौक़ है। अपनी 1500 से अधिक रचनाएं विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित कर चुकी हैं और उन्होंने अराउंड 57 बुक्स लिखी हुई हैं, जिसमें नॉवेल्स, नॉवेला और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, पोइट्री कलेक्शन, एंथोलॉजीज़, बहुत सारा लिटरेचर उन्होंने लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ उन्हें बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं और साथ ही साथ उनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज है। और बताना चाहूँगी उनको बहुत सारे उनके रिकॉर्ड्स में जो कुछ हैं वो उनका नाम लेना चाहूँगी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, मिरेकल वर्ल्ड रिकॉर्ड तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनको दो तरह से उनको अवार्ड मिला हुआ है, लाइक मदर एंड डॉटर अवार्ड विथ टू लाइक सिस्टर्स अवार्ड। इस तरह से उनका 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। कई मैगज़ीन्स में उनके आर्टिकल्स आते रहते हैं और उसके साथ साथ फोर्स मैगज़ीन में 2014 में उनको जो फेमस और लिटरेरी पर्सन्स हैं उनकी उस लिस्ट में उनका नाम आया हुआ है। इसी के साथ मैं नीलम सक्सेना चंद्रा को हमारे साथ में ज्वाइन करना चाहूँगी। Hello, hello, can you hear me? Hello, 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 I think I can't hear you. हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सीमा? हाँ मैम, अब आने लगी। अभी आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। Okay, okay, okay. Chalo, great, great. So nice to see you. सेम हियर मैम, सेम हियर। And so nice to see so many people have joined us. Yes, ma'am. That's what we were waiting actually. So as I've already introduced you before joining, but still I would like to you to just tell us about you, like what new you are going to nowadays. There are so many things in life, you know. Life is full of colors. जैसे Yes, कि मेरी कहानी संग्रह का नाम भी है रंग भरा तोहफा. बिल्कुल। So life is full of colors, and you should keep exploring different colors in life. So as you know, in this year, 5 of my books have come out, and I'm waiting for the 6th one now. Yes, And like you must have already introduced my regular bio, but yes. besides that, I love acting, I love cooking, I love walking, I love meditation, I love acting, I love anchoring, and I love to laugh a lot.
That's that is something very wonderful thing, because in this situation nowadays, when there's everywhere, we are finding very panic situations and sadness everywhere, and everybody this time, after the second wave of COVID, like most of the people are बहुत ज्यादा डर रहे हैं, like every second people we call is suffering, any of their family member is suffering from this corona thing. So this is the time when laughter is helping us, and being positive is something which is required most actually. So this was the Yeah, best. there's no family which isn't affected, including mine. But True. positivity is what is keeping me alive, and I hope to spread that cheer and positivity. You see, today, without even planning, we are wearing almost the same colors. Yes. So that's nice. These are Small the things vibes to be actually. happy about. Yeah, Very yeah, true. yeah. Very true. This was the thought of coming live with you actually. मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी सिचुएशन में, ऐसे टाइम में, हम आपकी दो बहुत ही खूबसूरत किताबों के बारे में बात करें, जो कि रेड डायरी है, दैट इज ए नॉवल, जिसमें आपने अगेन वहां पे कुछ अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी बात की, पॉजिटिविटी की ही बातें करी हैं एक्चुअली, और रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, बहुत कुछ है उसमें, इमोशंस हैं। और दूसरी ओर आपकी किताब है, उसका नाम ही बड़ा कलरफुल है, रंग भरा तोहफा, जिसमें अगेन आप बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों के द्वारा आपने बहुत कुछ लोगों को बताया है। तो आपसे ही जानना चाहूंगी कि आप कुछ अपनी बुक्स के बारे में, दोनों के बारे में हम लोगों को कुछ बताएं, और उसके पहले आपके 4 लाइनर्स में कोई नया सा सुनना चाहूंगी। फोर लाइनर्स ज्यादा जरूरी है अभी ऑप्टिमिज्म की, तो मैं एक जी ऑप्टिमिज्म पे छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी जी। कि अंधेरा बहुत घना है, जोत हाँ जलाए रखना, हौसला ही जरूरी है, हिम्मत बनाए रखना। जी। ये दर्द दिल ऐसा जिसकी कोई दवा नहीं, रोशनी को तुम अपना हमदर्द बनाए रखना। वाह, सलाम बहुत कर ही देना किसी मेहनत करते डॉक्टर को, सफाई कर्मचारी की भी जस्तजू बनाए रखना। कई जरूरी काम वाले निकलते हैं सेवा करने, यदि वो दिख जाएं उनका जोश बनाए रखना। घर में रहना साथी, यदि जरूरी कोई काम नहीं, इससे ही जीतेंगे जंग, ये ख्याल बनाए रखना। जीतेगा भारत एक दिन, जीतेंगे हम भी दोस्त, उम्मीद का तुम हरदम दिया जलाए रखना। उम्मीद का तुम हरदम दिया जलाए रखना। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर लाइन है, एंड मुझे अच्छी तरह पता है कि जो भी सुन रहे होंगे या बाद में सुनेंगे, वो जरूर इसको बहुत लाइक इंस्पायर होंगे और खुश होंगे इस तरह की लाइन सुन के। बहुत ही खूबसूरत है। इतना ऐसे समय में लोगों के लिए बहुत ज्यादा जोश और बहुत एनकरेजमेंट की जरूरत है एक्चुअली। तो अब इसी के साथ बिल्कुल मैं सही। चाहूंगी कि आप अपने, अब हम जिसके लिए हम मिले हैं, हमारे बुक टॉक्स के लिए, तो मैं चाहूंगी आप अपनी जिस भी किताब से शुरू करना चाहें, रेड डायरी या रंग भरा तोहफा, दोनों में से किसी से भी शुरू तो सबसे पहले मैं रेड डायरी से ही शुरू करना चाहूंगी। ये है मेरी करें। पुस्तक, थोड़ी सी इन्वर्टेड इमेज दिख रही है। तो ये भी एक सोशल इश्यू पे लिखी हुई नॉवल है। जी मैं सोशल इश्यूज पे अक्सर लिखती हूँ। जैसे इससे पहले इन द फ्लिकरिंग ऑफ एन आई में मैंने ऑनर किलिंग पे लिखा था, और स्टेला नाम की एक मेरी नॉवल है जिसमें अनवेड मदर के बारे में लिखा था। तो इस तरह के इश्यूज मैं लिखती हूँ, परंतु मैं नॉर्मल सोशल इश्यूज पे लिखी गई जो कहानियां होती हैं उनका अंत इतना दुखदाई होता है कि हम रो देते हैं। तो ऐसी नॉवेल्स कोई अक्सर जब लाइट रीडिंग करनी हो तो करना पसंद नहीं करता है। जी तो जी। मैं पॉजिटिविटी के साथ समस्याओं को डील करने में बिलीव करती हूँ, और चूंकि ये मेरे जहन में बसा हुआ है, तो यही चीज मेरे नॉवल में आप कह सकती हैं कि मैं उकेरती हूँ। सो द रेड डायरी इज ऑल अबाउट दैट. It starts in an orphanage where the main protagonist, Rihan, is staying as a child.
and he often wonders why he isn't adopted and who his real parents are and all that. This is part one of the novel. Then comes the second part where his जी Mausi adopts him. जी His Mausi also has a love story, and he too has a love triangle, you can say. ओके His love is Ina. His love is Ina, and there's another girl, Shivi, who loves him. ओके So that's the second part. I won't tell you what the conclusion is. and the third and the third part is the main part, which is the secret of his childhood and what happened to his parents, and all that lays hidden in a diary. And I named it the Red Diary because, as you said, I love colors and I love beautiful colors. I'm also a painter. You can't say a professional painter, but I love to paint. So I love vivacity in that also. So the Red Diary is found by Rihan's aunt in a library. So in a library which has many books, how do you how do you find out a book which is hiding there among thousands of books? So the color had to be vibrant according to me. So hence I named it the Red Diary. ओके And और जो दूसरी मेरी कहानी संग्रह अभी अभी आया है, रंग भरा तोहफा, ये भी इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है. तो दिस इज ऑल्सो हैविंग अ कलरफुल कवर पेज एज यू कैन सी. तो इसके दो मकसद थे. पहला तो इसकी पहली कहानी का नाम ही ये है, रंग भरा तोहफा, और इसमें रंगों का बड़ा खेल है, क्योंकि जो हमारा जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है इसमें, वो जो है पेंटर है. फिर आगे उसके साथ कुछ ट्रेजेडी होती है और वो कैसे फिर लाइफ को फिर से लाइफ के सिरे से जुड़ता है, कि इस कहानी में है. तो इसका एक मकसद तो ये था, और दूसरा मकसद था कि जैसे कि लाइफ में हरदम खुशी और सॉरी नीलम मैम, सॉरी मैं इंटरप्ट करने के लिए, बट ना आपकी वॉइस इको कर रही है एंड आपका इमेज पूरा ब्लर आ रहा है, तो काइंडली चेक योर कनेक्शन. अच्छा. आपका विजुअल एकदम पूरा ब्लर्ड है एंड वॉइस भी इको कर रहा है. Sorry, there was some technical issue. So let's wait for Neelam ma'am to connect with us again. And by that time, I would like to tell you all that जैसे कि नीलम मैम ने बताया कि वो ये जो बुक है रंग भरा तोहफा, जिसके बारे में वो बता रही थी, पेंटिंग्स के बारे में बता रही थी, जो एक पेंटर है उसके बारे में बता रही थी, ये दोनों ही उनकी जो बुक्स हैं दोनों ही अमेजोन पे अवेलेबल हैं और अमेजोन से आप ले सकते हैं. और जो कवर है जो कि आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा था, वो आप अमेजोन पर देख सकते हैं. किंडल में बुक 49 रुपीज में अवेलेबल है एंड वैसे बुक 179 का है. हेलो मैम, वेलकम अगेन. Yes, ma'am. I can see. Yeah. Yes, मैम, कुछ वो टेक्निकल ग्लिच हो ही जाता है. जी. मकसद जो था, दो मकसद थे राधा. पहला था कि ये जो पहली कहानी है, इसका नाम ही रंग भरा तोहफा है. इसका जो जी मेन प्रोटोगोनिस्ट है जी. वो पेंटर है, यंग लड़का है. हाँ हाँ
Neelam अब ma'am, आवाज आ रही है? Nupur is saying no sound, but I can hear you. ओके। But again, there is some issue. आपका फिर से ब्लर हो रहा है इमेज. Hi Sakshi, thank you so much for joining us. Sorry guys, there is some network issue with Neelam ma'am. Soon she'll be joining us again. अब बेटर है? हाँ जी मैम. ओके। तो हाय साक्षी, शी हैज जस्ट जॉइंड अस आई सपोज। Yes ma'am. तो जो रंग Yes भरा ma'am. तूफा है, इसका जो मैं बता रही थी कि पहली कहानी का शीर्षक भी रंग भरा तोहफा है, और इसका प्रोटोगोनिस्ट एक पेंटर होता है, और उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है लाइफ में, परंतु वो लाइफ के सिरे से फिर से कैसे जुड़ता है, ये इस कहानी में है। और वो एक तोहफे से जुड़ता है जो कि रंगों का तोहफा होता है। तो एक तो ये मकसद था। जी. दूसरा मकसद ये था कि लाइफ में सैडनेस और ग्लूम ये एक जुड़वा की तरह आते हैं, दे कम लाइक हाँ ट्विंस। जी. समटाइम्स यू विल बी वेरी हैप्पी एंड समटाइम्स यू विल बी वेरी सैड। जी. तो अब आप पे है कि आप किसको चुनते हैं। या तो जी. आप सैडनेस को चुन के उसकी तरफ जाते हैं, या आप जी. हर चीज में अच्छाई खोजते हैं। तो जी. जी. हम लोग में से कुछ लोग जैसे अच्छाई को ही खोजते हैं, ऑप्टिमिज्म को खोजते हैं। आजकल पॉजिटिव वर्ड नहीं यूज करूंगी, पॉजिटिविटी हालांकि मैं पहले बहुत बोला करती थी। तो हम ऑप्टिमिज्म को खोजते हैं। तो ये एक तरह से ये किताब आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, हमारे सभी रीडर्स के लिए एक गिफ्ट है कि आप ग्लूम या दुख या दर्द या गम की तरफ ना झुके, बल्कि हर चीज में खुशी को खोजे और अपने रास्ते बनाने की कोशिश करें। जी. तो ये शॉर्ट में था मेरी दोनों किताबों के बारे में। जी. और वही हमारे साथ मैं. कई लोग जुड़ गए हैं। बिल्कुल मैम. अजय जी। और जी, और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी नीलम मैम से कुछ भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है. मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है आप लोगों को कि बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, और दोनों ही बुक्स किंडल पे अवेलेबल हैं. और इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ लॉकडाउन नहीं है तो पेपर बैग में भी बुक आप तक पहुंच जाएंगे. और बुक्स हाँ। एंड आई थिंक इनफैक्ट जो अब दोनों ही चॉइसेस है, रीडर्स के पास दोनों तरह का चॉइसेस है. जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास वो रेड डायरी कर सकते हैं, नॉवल है. एंड जिनको बहुत ही फास्ट रीड पसंद है तो वो रंग भरा तोहफा ले सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत सा कवर है इसका. और शॉर्ट स्टोरी सीमा कलेक्शन है और तुम्हारे हिंदी में हाथों में है. सीमा तुम्हारे हाथों में लग भी बहुत सुंदर रहा है। हाँ, मुझे ये कवर बड़ा खूबसूरत सा लगता है. और रेड डायरी अभी मेरे पास में ही है. तुम इसका फोटो जरूर भेजना मुझे। जी, जरूर. इनफैक्ट आज ही मैं सोच रही थी कि आपकी सभी बुक्स के साथ मैं पिक्चर क्लिक करती हूँ, जो मैं भूल जाती हूँ हमेशा, और पिक्चर क्लिक करके आपसे शेयर करूंगी. बिल्कुल तो बिल्कुल, वही बहुत अच्छा लगता है जब रीडर्स फीडबैक देते हैं, फोटो भेजते हैं बिल्कुल. और जी. कनेक्ट होते हैं। यानी मुझे जी. अभी जस्ट याद आया कि 2 दिन पहले मेरे पास एक ईमेल आई, जो कि मैंने 10 साल पहले लिखी हुई पुस्तक थी, वो किसी ने पढ़ी और उसपे बड़ा अच्छा फीडबैक दिया था कि वो कैसे उससे कनेक्ट कर रही हैं। जी. तो जी. मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी. वही वही मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग रीडर्स हैं, बुक पढ़ते हैं, तो एक ऑथर के लिए बड़ा अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप उसकी बुक लें, पढ़ें और ऊपर से उसको रिव्यू करें. आप कहीं भी रिव्यू कर सकते हो, आप इनबॉक्स कर सकते हो पर्सनली. और नीलम मैम इज मतलब इतने अचीवमेंट्स हैं उनके, इतना बड़ी पर्सनालिटी है एक लिटरेरी वर्ल्ड में, बट स्टिल वो इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ है, सबको प्रॉपर रिप्लाई करते हैं, सबको प्रॉपर रिस्पांस देते हैं. तो आप बेझिझक उनको कभी भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं.
अपने लर्निंग के लिए भी कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग के लिए भी कर सकते हैं, और उनकी बुक्स के लिए तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कलेक्शन है। 57 बुक्स एक ह्यूज नंबर होता है जिसमें आपको हर तरह की बुक्स सीमा मिलेगी, तुम शॉर्ट थोड़ी स्टोरी। सीमा सॉरी तुम मैम। थोड़े पीछे चल रही हो, 60, थोड़ी पीछे चल रही हो, सिक्सटी हाँ वन हाँ बुक्स हाँ। हो गए। ओ सॉरी 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 सॉरी, मेरा ही गलत मेरा काउंट गड़बड़ हो गया। एंड सो सॉरी, कॉज अभी तो रिसेंट में ही 2 बुक्स जुड़ गए हमारे, और और अभी पोइट्री कलेक्शन कई बसंत तो मैं भूल ही गई। तो तो रीडर्स के पास बहुत वैरायटी है पढ़ने को। हिंदी में पोइट्री, इंग्लिश में पोइट्री, हिंदी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, नॉवेल्स हैं, बहुत कुछ है पढ़ने को। और इसी के साथ साथ मुझे इसमें बहुत खूबसूरत सी लाइन दिख रही थी, यूं तो जिंदगी खुद ही एक किस्सा है, पर कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो दिल को छू लेती हैं। तो शायद रंग भरा तोहफा, और इसके अलावा शायद काफी सारी नीलम मैम की जो कहानियां हैं वो सभी आपको डेफिनेटली आपके दिल को छू लेंगी, ये मेरा मानना है। तो नीला मैम को रिव्यू जरूर दीजिए, और अपने प्लीज क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हैं अगर कोई भी बुक से रिलेटेड या आगे के उनके राइटिंग से रिलेटेड होंगे तो। एंड नीला मैम गायत्री मैं। जोशी ने ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ, गायत्री जोशी वेलकम ने मैम। ज्वाइन किया है। थैंक यू डियर गायत्री। उसने अभी अभी बुक ऑर्डर की है और मुझे फोटो अरे भेजी वाह। है। ओ वाह। तो उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, आउटस्टैंडिंग बिहेवियर है दीदी का। तो दैट आई एग्री। नीला मैम को काफी समय से जानती हूँ, और ये जानती हूँ कि बहुत मैम डाउन टू अर्थ है, हर एक के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही लाइक उनके पास से एक अच्छी, बड़ी अच्छी एनर्जेटिक और पॉजिटिव वाइब्स आती है। यही है। नीलम मैम, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपका नेक्स्ट आपका क्या है? आप तो लिखते ही रहते हैं हमेशा, आपके पास बहुत खजाना है लिखने का। तो आपका नेक्स्ट आप क्या लेके आ रहे हैं रीडर्स के लिए? यूं तो मेरे पास 7-8 मैन्युस्क्रिप्ट रेडी हैं, परंतु जैसा कि मैंने सोचा है कि एक साल में 3 से 4 पुस्तकें ही मैं प्रकाशित करूंगी। तो हाँ जी। अगली जो है एक इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन है। जी। उसका नाम अभी नहीं बताऊंगी, परंतु एक इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन है, बस इतना अभी बताना चाहूंगी। जी। ओके, तो बेस्ट विशेस आपको उसके लिए। और इसके अलावा आपका क्या प्लान है? लाइक आप क्या सोच रहे हैं कि इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन है आपके पास, जैसा मैंने कहा हमेशा खजाना होता है। तो आप कुछ और भी लाना चाहेंगे रीडर्स के लिए, हाँ, एक लिटरेरी नॉवेल बुक्स के मैंने लिए? और लिखी है। जी जी जी। एक नॉवेल मैंने और लिखी है, हाँ जी। जो कि अगले 5-6 महीने में प्रकाशित करने का प्लान है। हाँ जी। और अभी प्रकाशक से इसके बारे में बातचीत चल रही है। ये भी बहुत टचिंग स्टोरी है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बांधे रखती है। ऐसा जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने सभी ने ये कहा है। जी तो जो है मीन्स आशा है ये अगले 5-6 महीने में आ जाए। इसके अलावा मेरे पास मेरे खजाने में 3 या 4 हिंदी के काव्य संग्रह हैं, और एक इंग्लिश की पोएट्री कलेक्शन और रेडी है। बच्चों की एक कहानियों की किताब रेडी है, और जी एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी रेडी है, जिसको अब मैं एडिटिंग की ओर बढ़ रही हूँ। जी। वही तो मैं व्यूअर्स और रीडर्स को बताना चाहती हूँ कि नीलम मैम के पास ढेर सारा खजाना है और सबके लिए है। हमने बड़ों के लिए तो बात कर ली थी, बच्चों का तो मैंने मिस कर दिया था कहीं ना कहीं, कि छोटे बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, शॉर्ट स्टोरी और बहुत सारी प्यारी प्यारी कहानियां हैं, जो ऑलरेडी एक शायद आपकी बेस्ट सेलर भी रह चुकी है, जो बच्चों की बुक थी। आपने वो शायद एनबीटी एक्चुअली पे। अमेजोन पे नहीं थी, तो इसलिए उसको बेस्ट सेलर उस सेंस में नहीं कहा जा सकता, जी परंतु जी जी। हाँ उसकी करीब 35,000 प्रतियां बिक्री हुई थी पिछले 1.5 साल में। जी जी जी। तो उस सेंस में उसको जरूर कहा जा सकता है कि वो एक सफल पुस्तक है, और बच्चे जी इसे जी बहुत जी। पसंद करते हैं। इसका शीर्षक है कसम मटमैले मशरूम की।
इसके जी जी। अलावा अब ये भी एक मैं वो तो बताना भूल ही गई कि एनबीटी ने एक और इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए भी मेरे साथ एग्रीमेंट साइन किया है। अरे वाह, तो वो भी अगले 6-8 महीने में आ ही जाएगी, ऐसा विश्वास है मुझे। ये बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मैम, आई थिंक क्वेश्चंस तो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, पर इस बीच मैं चाहूंगी कि आप कोई भी अपनी पोइट्री की लाइंस, हिंदी इंग्लिश, जो भी आप विश करें हमारे रीडर्स को, आप सुनाएं अपने कलेक्शन में से। ओके। एक जो है फोर लाइनर पहले मैं चाहूंगी कि जी अक्सर ना हम लोग जब जाते हैं तो कुछ हमको सूझता ही नहीं। हमको जी लगता है कि सब कुछ हार गए हैं हम। जी परंतु उस पे भी यानी टूटे हुए मकान पे भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है, और कई लोगों ने इन्हें बनाया है। अब जी जैसे अब मैंने जिस दिन अरुणिमा सिन्हा की पहली बार कहानी पढ़ी थी, मेरे आंखों में आंसू आ गया था। क्योंकि जिस बंदी के दोनों पैर टूट गए हों, वो अगर माउंट एवरेस्ट और कई 6 बड़ी पीक क्लाइंब कर सकती है, तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। जी सर। तो एक फोर लाइनर इस प्रकार है कि बोसीदा से दिल के मकां में रंगीन सी ख्वाहिश है। बोसीदा यानी टूटा हुआ। जी बोसीदा से दिल के मकां में रंगीन सी ख्वाहिश है, मकां को मुकम्मल करने की एक छोटी सी आजमाइश है। बहुत तो बहुत। एक कविता सुनाना चाहूंगी जिसका शीर्षक है आशिक। जी बार बार मैं अपने दिल के किवाड़ ताले डालकर बंद कर देती हूँ और फेंक देती हूँ उसकी चाबी जंगल के ऊंचे घास के बीच, कि कोई उसे ढूंढ ही ना पाए। पर तुम हो कि तब तक दस्तक देते रहते हो जब तक मैं हार कर किवाड़ ही नहीं उखाड़ देती। तुम हो कि तब तक दस्तक देते रहते हो जब तक हार कर मैं किवाड़ ही नहीं उखाड़ देती। क्यों कब तक पीछा करते रहोगे मेरा? क्या थकती नहीं है तुम्हारी आंखें बासी सी मेरी सूरत देखते देखते? क्या चाहते हो मुझसे, और कब तक मुझसे यूं इश्क करते रहोगे? ए जोश, सच कहूं तो तुमने ही सुलगा रखा है मेरी जिंदगी की शमा को, वरना वक्त ने तो बहुत कोशिश की थी मेरी लौ बुझाने की। बहुत तो सुंदर कभी मैम। कभी जो है जोश ही हमको जो है बनाए रखता है, और बिल्कुल। यही बात मैंने इस कविता में कही है। बहुत ही खूबसूरत लाइन्स हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और बड़ी इमोशनल भी है, टची भी है, और इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा, जैसे कि आप बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक फील लाने वाली है। ये है। तो वेरी ब्यूटीफुल मैम। एंड आई थिंक अभी हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं आपसे रिलेटेड। एंड आप अगर कुछ रीडर्स को या व्यूअर्स को बोलना चाहती हैं तो प्लीज आप अपनी तरफ से कुछ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी पुस्तकें हरदम बेस्ट सेलर लिस्ट में रही हैं। और अभी तो पिछले 1 साल में अक्सर ये मीन्स कई बसंत देखे मैंने नंबर 1 पे रही थी, और लाइन्स ऑफ फेट नंबर 3 पे रही थी, रंग भरा तोहफा नंबर 2 पे रही थी, जी और सभी ये द ब्लू डायरी भी बेस्ट सेलर में रही थी। तो सभी मेरी पुस्तकें बेस्ट सेलर लिस्ट पे रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को पसंद आती हैं, तो आप लोग भी मेरी पुस्तकें जरूर पढ़ें। और इसके अलावा कई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ने मेरे पुस्तकों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। आउटलुक जैसी मैगजीन ने द रेड डायरी के बारे में कहा था कि ये टॉप 10 मस्ट रीड्स में से है। जी और जो इंडो एशियन न्यूज एजेंसी है, न्यूज सर्विस, उसने जगह जगह ये मेरी जो पोएट्री कलेक्शन थी द स्टिच चार्ट, और जो लाइंस ऑफ फेट मेरा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी, इसके बारे में लिखा था कि मस्ट दीज आर आल्सो मस्ट रीड बाय वुमेन राइटर्स।
तो जब ये लोग सबने पिकअप की है तो आप लोग को भी ये पसंद आएगी, ऐसी मेरी आशा है। तो आप लोग मेरी ये सब पुस्तकें जरूर पढ़ें। बस यही मेरी भी ख्वाहिश है, छोटी सी ख्वाहिश है। अब पढ़ें और इसका फीडबैक जरूर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी व्यूअर्स और जो भी लाइक अभी जो लाइव पे हैं और इसके अलावा भी जो लोग भी व्यू करेंगे और आपको सुनेंगे, वो जरूर आपकी किताबें पढ़ना चाहेंगे। और मैं सभी को बताना चाहूंगी, मेरे पास नीला मैम की बुक्स का पूरा कलेक्शन है और मैं वेट करती हूँ कि कब उनकी और नेक्स्ट बुक आए और मैं पढूं। और फोर लाइनर्स तो उनके बहुत ही, मैं फैन हूँ उनकी हमेशा से। तो मैं चाहूंगी आप लोग नीलम सक्सेना चंद्रा का वेरीफाइड पेज है फेसबुक पे, आप वहां पे उनको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे वो पूरे अपडेट्स देते रहती हैं। काफी सारे उनके लाइव सेशंस होते रहते हैं, जहाँ कई सारे नए ऑथर्स एंड पोइट्स को भी वो प्रमोट करती हैं अपने साथ साथ। तो आप वहां पे जाके उनको फॉलो कर सकते हैं, पेज लाइक करके, और उनके अपडेट्स देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया, सारी बुक्स अमेजोन पे अवेलेबल हैं। आप दोनों जो भी आपको पसंद है, अगर आप डिजिटली पढ़ते हैं तो आप किंडल पे ले सकते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में बुक्स हैं। और इसके अलावा अगर आपको पेपर बैग पसंद है, जैसे कि मुझे पसंद है, अगेन मैं दिखाना चाहूंगी वो, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा फील होता है जब भी पेपर बैग को हाथ में लेते हैं। तो आप पेपर बैग को ऑर्डर कर सकते बिल्कुल। हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है। एंड इसी के साथ ही नीलम मैम, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपका इतना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस आपके अगले बुक्स के लिए, अगले जो भी आप लिटरेरी वर्क करिए। इसके साथ साथ आपको एक एज ए फ्रंट लाइन वर्कर आप काम कर रहे हैं, इतना ऐसे इतने डिफिकल्ट टाइम में भी, और वर्क फ्रॉम होम आपका होता नहीं है। तो उसके लिए भी आपको थैंक्स और बेस्ट विशेस आपको देना चाहूंगी। एंड इतनी सारी पॉजिटिविटी आपने दी सभी को, इतने अच्छी अच्छी लाइंस से, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी हमको ज्वाइन किया और जो भी हमको देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। So बाय bye बाय for फ्रेंड्स। night, good night everyone, bye bye।